हेलो फ्रेंड्स, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इंग्लिश जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजी के ज्ञान के बिना ना आप मोबाइल चला पाएंगे, ना ही मैसेज पढ़ पाएंगे, या बहुत सारे चीज़, मतलब इंग्लिश के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो देखिए, ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए टारगेटेड है जो कि घरों में हैं, वैसी महिलाएं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है अच्छे से इंग्लिश, या ऐसी लड़कियां जो नहीं जानती हैं। इसके अलावा वैसे ग्रामीण क्षेत्र के लड़के हैं जिनको इंग्लिश और अंग्रेजी पढ़ना लिखना और थोड़ा थोड़ा बोलना नहीं आता, तो उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाने वाला। साथ ही छोटे छोटे बच्चे जो घरों में हैं और अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी मीडियम से भी हैं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा जो है नहीं लिखने आता है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इसका जो चैप्टर जो चलेगा, हालांकि मेहनत आप ही को करना होगा, क्योंकि बस मैं इसमें सिर्फ गाइडलाइन करूँगा किस कैसे जो है पढ़ना है, ताकि आप आगे अधिक से अधिक लिख पाएँ। दोस्तों, इसे शुरू करने पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ओमनीसेंट इंग्लिश 1 से लेके जितने भी लेसन्स होंगे, सब लेसन जो आपके सामने आते रहे रेगुलर। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर देखेंगे तो जाहिर सी बात है जो अंत तक आएगा। एक दिन ऐसा होगा कि जब आप अच्छे से किसी बात को जो है लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे और साथ साथ बोल पाएंगे। तो सारी बात होंगे। लेकिन आज पहला क्लास है, तो इस क्लास में देखिए क्या क्या होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ओमनीसेंट इंग्लिश, जिसमें राइटिंग एंड स्पोकन विथ इजी स्टेप, बहुत आसान शब्दों में, अगर आप नहीं कुछ जानते हैं तो आप यहाँ जुड़े। हालांकि सब जगह कुछ ना कुछ तो लोग जानते हैं, फिर भी बेसिक से है, बेसिक। और सबसे अगर आप जीरो है और अपने आप को जीरो मानकर ही यहाँ से चलें, ठीक है। बाकी सब नॉलेज तो आपके पास है ही। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, कॉन्सोनेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए, अभी तक आप जानते हैं कि अल्फाबेट यानी कि ABCD जो 26 तक होते हैं, Z तक होते हैं, उसमें जो है कुछ यानी कि 5 अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो है कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कि ये देखिए, B है, CDFGH JKLM NO, ठीक है। Q है, RST VWXYZ, यानी कि 26 को छोड़कर मतलब 26 जो है ये सभी कॉन्सोनेंट ही हैं। तो कॉन्सोनेंट को याद रखना होगा आपको, और याद रखेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, कॉन्सोनेंट के द्वारा जो है इन सबसे क्या है कि जो कॉन्सोनेंट है कौन कौन शब्द बनते हैं हिंदी के, ये जानना बहुत जरूरी है। यानी कि देखिए, कॉन्सोनेंट को अगर कहा जाए हिंदी व्याकरण में तो उसको व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो व्यंजन और स्वर 2 होते हैं हिंदी में। तो यहाँ है कि देखिए, व्यंजन जो है ये व्यंजन, ठीक है, ये व्यंजन वो है जो आपके अंग्रेजी के बगल में जो लिखे जा रहे हैं, वे व्यंजन वो है जो आपको सीधा दिख रहे हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्या है नहीं है। अब कैसे बोलेंगे इसको, इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि कैसे हम लोग बोलते हैं। अगर ये सारे जान जाएंगे तो बहुत सारे शब्द जो है आप बहुत अच्छे से एक ही फर्स्ट ही क्लास के बाद जो है आप अच्छे से किसी वर्ड को जो है बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। हालांकि 2-3 क्लास चलेगा जिससे कि आप आसानी से पढ़ पाएंगे कौन शब्द को कैसे पढ़ा जा सकता है। तो खैर देखिए, यहाँ पर आप जान लीजिए कि ये जो बी है आपका है, बी के लिए ब आता है, बी के लिए ब आता है। आपको याद इसी तो याद करना पड़ा। देखिए, सी जो है, सी के लिए अगर कहीं पर सी लिखा हुआ, इसका मतलब है कि वो चाहे क बता रहा है या स के बारे में बता रहा है, यानी क होगा या स होगा। उसी तरह डी जो है, डी से ड भी होता है और द भी होता है, दोनों बात को ध्यान रखना है। डी से ड और द दोनों होता है। उसी तरह एफ जो है, एफ से फ होता है, फ से स्टार्ट करके कोई भी शब्द को हम लोग बोल सकते हैं। जी को कभी कभी ग हम लोग उच्चारित करते हैं, कभी कभी ज भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, एच है, एच से ह को बुलाया जाता है, यानी एच से एच का मतलब जहाँ एच है वहाँ पे हिंदी में ह का इस्तेमाल करें तो अच्छा है। देखिए, उसके बाद जे के लिए ज होता है और के के लिए वापस क। तो देखिए, सी से क होता है और के से भी क होता है, दोनों होता है। उसका देखिए, एल का है ल, तो एल के लिए ल होता है, और एम से जो होता है म होता है। उसी तरह देखिए, एन से 2 तरह का न होता है, एक तो न होता है, एक टवर्गी न होते हैं। थोड़ा इसको बोला जाता है, थोड़ा बोलने में तो टेढ़ा होता है इसलिए, लेकिन दोनों के लिए अंग्रेजी में एक ही लेटर है, न, एन है। उसी तरह पी से प होता है, ठीक है, यानी कहीं पी या अगर प लिखा रहा है तो दोनों का एक दूसरे का मतलब एक ही होता है। क्यू को क्यू ही बुलाया जाता है,
ठीक है। और इसी तरह आर को र भी बुलाते हैं हम लोग, ड भी बुलाते हैं। ई एस को बोलते हैं ई एस, ई एस को ई एस ही बुलाया जाता है। देखिए ये तो एक्चुअली यहाँ पर ये व्यंजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो संयुक्त शब्द है जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम मतलब जितने भी सारे वर्ड्स हैं उस वर्ड्स में आपको लास्ट में ई एस जुड़ता ही है, तो ई एस को ई एस ही बोलते हैं। देखिए टी को ट और त दोनों रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए भी है, भी से भ है व दोनों होता है, डब्लू से भी व होता है। देखिए यहाँ भी से भी व होता है और डब्लू से भी व होता है, ठीक है। अब देखिए एक्स का एक्स बुलाते हैं, वाई को वाई बुलाते हैं, जेड को जो है जेड या झ दोनों रूप में इसका इस्तेमाल होता है हिंदी करते समय। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड जो है यहाँ आप जानेंगे क ख ग घ जो है उसके क्या क्या जो है तो इंग्लिश होते हैं। आपको ऐसे याद रखना होगा ऐसे कि क ख ग जो होते हैं ज्ञ तक, उन सारे अंग्रेजी में क्या होता है, क्या लिखा जाता है। अगर इसको जान लीजिएगा तो जाए बहुत सारे जो आप नाम है, कहीं नाम लिखना हो या कहीं का पता लिखना हो या बहुत सारी चीज़ जो अगर डायरेक्ट हिंदी से अंग्रेजी में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप मैसेज करते हैं मोबाइल पर, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, तो इसी जो इसका ज्ञान लिए हुए है वही लोग कर पाते हैं अच्छे तरह से। तो अगर आप मैसेज करना चाहते हैं मोबाइल पर या कहीं भी, ठीक है, तो आप इस तरह का जो है मैसेज जनरली लोग ऐसे ही करते हैं। मैक्सिमम 80% जितने भी मोबाइल धारक हैं या जो भी हैं यूज़र हैं वे मैसेज का प्रयोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बाकी जो जानते हैं वो तो लिखते ही हैं सेंटेंस में, लेकिन उनका लिखा हुआ भी बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। जबकि इस भाषा का मतलब ऐसे सीधा कन्वर्ट कर हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करके जो लिखते हैं उसको सभी लोग पढ़ पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए क जो है क को के, जैसा कि क को के समझा जाता है, ख के लिए के। तो देखिए यहाँ पर एक बात याद रखना होगा, जो पहला अक्षर होता है जैसे क है, च है, ट है, त है, ये सब तो सिंपल याद रखना होगा यही कि क के, च के लिए सी एच और ट के लिए टी और त के लिए भी टी। तो यहाँ देखिए ये दो है, ट और त का दो पूरा है, सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन में जो है सिंगल सिंगल है, लेकिन सेकंड लाइन में देखिए एच जुड़ जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एच एक और लग जाता है बगल वाले अक्षर के साथ। तो टी के साथ एच लग गया, टी के साथ एच लग गया, सी एच के साथ फिर एच लग गया। उसी तरह जो थर्ड है यानी जी से वाला है, इसमें देखिए ग के लिए जी है, ज के लिए जेड, जेड के लिए क्षमा में ज के लिए जे है, ड के लिए डी और द के लिए डी। यहाँ भी अब घ वाला में आएंगे सब में एक एच जो है लगा हुआ एक्स्ट्रा है, जिससे पता चलता है कि वो शब्द आ जाएगा। यानी ग के बाद तो घ होता है, आप तो हिंदी तो जानते ही हैं, तो आपको हिंदी तो आता ही होगा अच्छी तरह से। तो जो दूसरा है यानी अगर क ख ग घ अंग है तो क के बाद जो है ख में एच लगेगा, ग के बाद जो घ में एच लगेगा, सब में ऐसा ही होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा है अंगा, अंगा का एन जी होता है, इया का जो होता है वाई एन होता है। न के लिए तो मैंने बताया भी था एन, और इसका न का भी एन ही होता है। अब देखिए चलते हम लोग उसके बाद वाले लेटर में। देखिए प फ ब भ म, ठीक है। तो देखिए प का जो होता है ये पी होता है, जबकि फ के लिए पी एच, फिर से एच आ गया है ना। अब देखिए बी से ब और भ के लिए बी एच, ठीक है। म का सिंगल म होता है, जबकि अब देखिए यहाँ से डिफरेंस है, वाई के लिए यह आता है, इसे यहाँ से याद रखना बहुत जरूरी है। बाकी सब तो ट्रिक पे याद हो सकता है, लेकिन यहाँ से याद रखना इजी होता है। देखिए वाई के लिए यह, आर के लिए र है, ल के लिए एल होगा, डब्लू के लिए व के लिए डब्लू और भी दोनों होता है, और तलाबे श जो है, तलाबे श जिसको बोलते हैं, एस एच होता है। उसी तरह दंती स जो है, दंती स के लिए सिर्फ सिंगल एस, और मूर्धन्य स के लिए एस एच होता है। तो ये दो को याद रखना होगा कि एस एच वाला ये स है, तलाबे श और मूर्धन्य श, ठीक है। अब ह के लिए एच होता है, मैंने बताया था पीछे। और अच्छा ये सबसे टेढ़ा है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अच्छा के लिए के एस एच होता है, यानी कि एस एच के पहले के लगाते हैं। तरह के लिए टी आर, ठीक है, टी आर होता है तरह के लिए। अज्ञा के लिए जी वाई होता है, ठीक है, जी वाई होता है, इसका मतलब ज्ञ होता है। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है आ ई उ री, ये सारे हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अ के लिए जो है जनरली हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं, नहीं भी करते हैं। आ के लिए हम लोग डबल ए का इस्तेमाल करते हैं, ये कभी कभी होता है आ डबल आ का इस्तेमाल होता है, लेकिन आ के लिए भी हम लोग सिंगल ए का ही इस्तेमाल करते हैं। आई के ई के लिए, छोटी के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं, जो छोटी आई होती है, ठीक है। उसके बाद बड़ी ई के लिए डबल ई का इस्तेमाल करते हैं। यू के लिए सिंगल यू, मतलब छोटा यू है, बड़ा यू है। बड़ी यू के लिए जो यहाँ बड़ी यू होती है, बड़ी यू के लिए डबल ओ होता है,
ठीक है, डबल ओ जहाँ जहाँ इस्तेमाल, यानी कि बड़ी उकार की मात्रा है। री के लिए आर आई, ठीक है। उसी तरह देखिए ए जब रहेगा, ए के लिए ई इस्तेमाल करेंगे, आई के लिए ए आई, इसे याद रखेंगे, बहुत यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओ के लिए तो ओ है। अब यहाँ तीन जो बहुत हमेशा भूल जाते हैं लोग, बच्चे लोग सभी लोग भूल जाते हैं। औ के लिए ए यू और अन के लिए ए एन और अ के लिए ए एच, ये हो गया। अब देखिए वॉवेल की बात करेंगे हम लोग। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वॉवेल जो होते हैं वो वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसके द्वारा जो है कौन कौन शब्द का हम लोग उच्चारण कर सकते हैं। देखिए तो देखिए अ आ ई ए ओ उ आदि जो होते हैं ये ए ई आई ओ यू द्वारा जो है बुलाए जाते हैं। इसके द्वारा इन सब चिन्ह को सूचित किया जाता है। कौन कौन से ए आई ओ यू के द्वारा जो चिन्ह सूचित किया जाता है, देखिए आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आ के लिए तो कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, जबकि आ के लिए आकार की मात्रा जो होती है ना वो है, इसका चिन्ह ही है। आ का मात्रा आकार के चिन्ह होता है। छोटी की मात्रा, छोटी कार जो आपको दिख रहा है ऐसा, ये मात्रा होती है छोटी के लिए। बड़ी के लिए ये वाली होती है, तो इसको हर्षई बोलते हैं। हर्षई इकार की मात्रा, इसको दीर्घ इकार की मात्रा बोलते हैं। इसी तरह ऊ के लिए छोटी ऊ का मात्रा यानी हर्ष, ये भी हर्ष है, हर्षव उकार की मात्रा, जबकि बड़ी ऊ के लिए जो है, बड़ी ऊ के लिए है दीर्घ, ये बड़ी ऊ के लिए जो है दीर्घ ऊ की मात्रा। ए के लिए जो है एक ऊपर ऐसे उड़ाते हैं हम लोग ना, ये है ए के लिए, जबकि ए के लिए दो, ये दो वाला है, दो का है ऊपर का जो होता है, जैसे कि कै मैं में यही आता है। उसके बाद ओ के लिए ओ एक ही है, एक ऊपर एक नीचे, जो आपको यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये है ओ के लिए, औ के लिए दो ऊपर एक नीचे। अन के लिए ये मात्रा है, बहुत याद रहे, इसलिए याद रखना होगा क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जगह कौन को। जैसे कि ए के लिए तो आप मैंने बताया कि ए के लिए ए है, डबल ए के लिए आ है, आई को आई से डबल ई के लिए ई को इस्तेमाल करते हैं, यू के लिए यू, और बड़ी यू के लिए डबल ओ का इस्तेमाल करते हैं, और ई के लिए ई, और ए आई के लिए ए आई इस्तेमाल करते हैं, जबकि ओ के लिए ओ के लिए ए यू, ठीक है। अन के लिए ए एन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अ के लिए ए एच का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इन चिन्हों को जहाँ हिंदी में जहाँ भी ये बिंदु, अगर मान लीजिए बिंदु है तो इसका मतलब ए एन वहाँ देना ही है, और अ के लिए विसर्ग के लिए एच देना है। तो जहाँ जहाँ ये मात्राएं हैं बस वो आप बैठा दीजिए, बस सिंपल सा। और बाकी कखा गा का है उसके बाद में कैसे होगा उसके भी बारे में देखेंगे, कैसे ये हो जाएगा इजी आपके लिए। अभी नया नया तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी। देखिए यहाँ से समझे मात्राओं के कैसे पहचान करना है, ठीक है। तो देखिए मात्राओं के पहचानने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि अ है, आ को ए देंगे, जैसे कि मैंने अभी बता दिया था। आ की मात्रा जो कि ये है, आ की मात्रा का ये चिन्ह है, और इसके लिए डबल ए, ई के लिए छोटी के लिए आई दे देंगे, ठीक है। बड़ी के लिए दो को ई देंगे, इसका मात्रा ये है। ऊ के लिए जो इसके चिन्ह ये है, और ये वाला देंगे अंग्रेजी लिखते समय। बड़ी ऊ के लिए डबल ओ देंगे। री के लिए, री देखिए कई तरह से र का इस्तेमाल होता है। एक तो रेफ ऊपर रहता है, इसे कर्म में रहता है, कर्म में से रेफ रहता है, क्री में जैसे इधर रहता है, जैसे कृपा में ये होता है। तो ये दोनों के लिए आर आई का इस्तेमाल होगा। ए इसका चिन्ह ये है, और इसके लिए ई का इस्तेमाल होगा। ए का चिन्ह देखिए यहाँ है डबल, जिसका ए आई का चिन्ह इस्तेमाल होगा। ओ के लिए चिन्ह ओ का इस्तेमाल, औ के लिए चिन्ह ए का इस्तेमाल, अन के लिए ए एन और अ के लिए ए एच का इस्तेमाल होता है। बहुत ही इस बात को आपको याद रखना होगा, लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो कॉपी तैयार नहीं होगी और बाद में रिवीजन करते समय बहुत दिक्कत होगा। तो सारी बातों को वीडियो पॉज करके जो लिखते चलिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या याद है, क्या याद नहीं है। अब देखिए वॉवेल के द्वारा उच्चारण कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो इन बातों को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जान लेते हैं कि वॉवेल के द्वारा कैसे उच्चारण करना है तो आप बहुत अच्छे तरह से बहुत कुछ जान पाए। देखिए जैसे कि यहाँ ए आई वॉवेल मैंने बताया था कि ए ई आई, ठीक है। उसके बाद ओ यू, ठीक है, ओ भी होता है और यू भी होता है। तो पहले हम ए से बात करेंगे। इसको अगर याद कर लेंगे तो कभी भी अंग्रेजी पढ़ने में कभी भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। चाहे कोई भी शब्द हो, कैसा भी शब्द हो, आपको याद तो है, रहे न रहे, लेकिन अंग्रेजी आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। देखिए
अ से हम लोग अगर जहाँ जहाँ ए लिखा रहे, कोई मान लीजिए अंग्रेजी का कोई शब्द है, ठीक है, जैसे शब्द कोई भी रहे, जैसे कि मैन, मान लीजिए छोटा सा शब्द लेते हैं, मैन, मैन लेते हैं, ठीक है, मैन जो होता है, मैन, इसमें एन आता है, कहीं भी आता है तो ये आ गया ना। तो अब देखिए ए से क्या क्या हम लोग उच्चारण कर सकते हैं, वो अलग अलग स्पेलिंग में, मतलब वर्ड का जो वर्ड्स होते हैं वो उसमें अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि ए में कहीं कहीं हम लोग इसको बुलाएंगे, ए को, कहीं को आ बुलाएंगे, जिसका मात्रा ये है। तो हिंदी करते समय भी इसको समझ सकते हैं आप, लिख भी सकते हैं उल्टा करके। कहीं कहीं ए को जो है, अगर ए लिखा हुआ इसको ए समझेंगे, ऐसे समझेंगे, ए को ए समझेंगे, कहीं कहीं ए को जो है ए के रूप में पुकारेंगे, ए। तो मैन, देखिए मैन में ए लग गया तो मैं हो गया था, डबल एकार की मात्रा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह ई के लिए जो है, ई के लिए जैसे मान लीजिए कि मेन ही यहाँ लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको, मेन लिख दिए, ठीक है, मेन, MEN, मेन हो गया। अब देखिए ई को हम लोग कभी कभी अ बुलाते हैं, कभी आ भी बुलाते हैं, मात्रा भी ध्यान में रखना होगा। कभी जो है ई बुलाते हैं छोटी, कभी बड़ी ई भी बुला लेते हैं, कभी ए बुलाते हैं। अब देखिए मेन, तो यहाँ पर हम लोग ये वाला सिंगल वाला इस्तेमाल कर रहे हैं मेन बुलाने के लिए, ठीक है। अब कभी कभी, अब जैसे कि बिन होता है, बिन में डबल ई की इस्तेमाल होता है, जैसे बिन होता है, बिन आप तो जानते ही होंगे, EN, बिन जो होता है, इसका मतलब होता है कि ई का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, छोटी बड़ी का। अब आई के लिए देखिए अ भी बुलाते हैं, इसको आ भी बुला सकते हैं, ई भी बुला सकते हैं, और आई भी, जैसे कि माइट में, माइट नहीं बुलाते, माइट MIGHT, या नाइट बुलाते हैं हम लोग, या फाइट बुलाते हैं, सब में IGHT जो है ना इसका। तो आई को यहाँ पर सिर्फ आई के लिए जो है आई इस्तेमाल होता है, ये नहीं कि अ बुलाएंगे या ई छोटी है, आई का मतलब छोटी इकार की मात्रा नहीं, यहाँ आई हो जाएगा, आई यहाँ पर आई बन जाएगा, ई मतलब छोटी ई, जो छोटी एक्चुअली जो छोटी ई कार की मात्रा है, और इसके लिए आई का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर माइट में ई नहीं बल्कि आई हो जाएगा। अब देखिए ओ है, ओ को हम लोग अ भी बुलाते हैं, जैसे कि जैसे कि बहुत सारा है, ओ कैसे बुलाएंगे वो बता देंगे। ओ है, ओ के बाद अ है, अ के बाद आ है, ऊ है, छोटी बड़ी दोनों हो जाएगा यहाँ पर, और ओ है, ओ को इतना सारा से हम लोग बुलाते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद यू के लिए क्या पढ़ते हैं, तो अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, छोटी ऊ बड़ी ऊ दोनों बुलाते हैं, और EU भी पढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि अ कैसे बुलाते हैं इसको, तो मान लीजिए कि MON होता है, मंडे होता है ना, मंडे, तो MON होता है, तो यहाँ पर देखिए अ बुलाया ना, MOND, मंडे, MONDAY, डे होता है, तो डे को छोड़ दीजिए। और तो देखिए MON, तो ओ नहीं हम लोग यहाँ बुलाकर क्या बुला रहे हैं, मन, यानी कि, तो यहीं से बनते हैं यही सारे शब्द। अगर इस बात को याद रखेंगे, जैसे कि यू है तो यू को भी अ बुलाते हैं, जैसे कि कैसे, तक मान लीजिए कफ लिख देते हैं, CUGH, ठीक है, तो COUGH, यानी कि कफ का मतलब होता है कि यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे, जैसे कि फन, मान लीजिए फन लिख दिए हैं, ठीक है, सन लिख देते हैं, तो फन में भी यू को जो है इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो अ की तरह करते हैं, आ की तरह भी करते हैं, और EU की तरह भी करते हैं, ठीक है। तो कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा चीज़ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अगर आप इन सारे वर्ड्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो निसंदेह जो है आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंग्रेजी पढ़ने में ना कोई लिखने में, ठीक है दोस्तों। यहीं तक अभी। अब देखिए यहाँ पर एक और था, ओ था, डबल ओ, जो कि उसके लिए भी वही सेम है। यहाँ पर है क्या कि देखिए यहाँ पर डबल ओ का है, ठीक है, यहाँ पर डबल ओ के कभी कभी डबल ओ भी रहता है, यहाँ पर छूट गया है, तो उसको भी अ बुलाते हैं, सुन, ऐसे बहुत सारा बताते हैं, जैसे आ हो जाता है। उसी तरह छोटी बड़ी दोनों है, फिर ओ है, फिर ओ है, और फिर ओ का मतलब छोटी कहीं कहीं मात्रा भी रहेगा, उकार की मात्रा ओ भी रहेगा साथ में। अब जैसे यहाँ पर कहा है सुन होता है, ठीक है, तो सुन जब होता है, सुन है, तो सुन के में डबल हुआ आता है, तो देखिए यहाँ पर उकार की मात्रा आ गया। तो खैर ये तो पहले मैंने बताया ही था। तो खैर ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला जो है चार्ट है, एक तरह से चार्ट को लिख लीजिए। उसके बाद आप जैसे मैं बता रहा हूँ सभी वर्ड्स को पढ़ने का प्रयास कीजिए, जो कि आप कहीं से भी खोज सकते हैं, कहीं भी आपके मोबाइल में, कहीं भी कुछ भी, कहीं से कुछ लिखा हुआ है आपको नहीं पढ़ने आ रहा है, तो आप इसे देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छे से आसानी से पढ़ने आ जाएगा।
अगर इस चैप्टर को आप 3 से 4 बार देख लेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे तरह से समझने आ जाए कैसे पढ़ा क्या जाता है। और फिर बात तो लिखना तो आसान है ही। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास अगर इस वीडियो का जो है अगर अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, लोगों को अगर और चाहिए इसके ऊपर वीडियो तो आप ज़रूर देखें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो निश्चित रूप से आप डिपेंड रहिए कि 6 महीने में अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से लिख पाएँ, कभी लिख नहीं पाएँ तो क्योंकि मैंने जो जहाँ से मैंने पढ़ा है और जो मैंने सीखा है तो बहुत आपको निस्संदेह, आप अगर हिंदी मीडियम प्योर हिंदी मीडियम के हैं, बहुत गांव के हैं, एकदम ठेठ गांव के हैं, कुछ नहीं आता तो आप निश्चित रहिए कि आपको बहुत कुछ आ जाने वाला है। जो पढ़े हैं शहर के लोग हैं उनके लिए नहीं है वीडियो, और नहीं देखें तो ज़्यादा बेटर है, बाकी सभी लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तब तो दोस्तों अब बने रहिए और आगे देखते रहिए कैसे कैसे जो है आपका अंग्रेजी या इंग्लिश का जो विकास होने वाला है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। तो अगला वीडियो देखना नहीं भूले। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, ताकि जो है अगर आप लिख लीजिए, इसको लिखना ही होगा, नहीं लिखेंगे तो कॉपी नहीं बनेगी, तो लंबा सा रजिस्टर ले लीजिए ताकि उस पर सभी बात लिख सके। कम से कम A4 साइज का रजिस्टर होना चाहिए और थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बात जो है आपको लिखने ही होंगे। इसके अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखें, अगर नहीं लिखेंगे तो लिखने नहीं आएगा, अगर नहीं बोलेंगे तो बोलने नहीं आएगा, बस यही बात है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सभी बच्चों से और जो भी छोटे हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, खासकर लड़कियां और लड़के, उन सबको ये वीडियो देखना ही चाहिए, क्योंकि मैं भी एक बहुत हिंदी ही मीडियम से हूँ और थोड़ा थोड़ा मैं जानता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं बता पाऊँ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात और कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। और सभी से आग्रह है कि लाइक का बटन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, तो शेयर तो जरूर करें। धन्यवाद।